रायपुर में पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज का बयान सामने आया है, जहां हिंदू राष्ट्र बनाने पर उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना गलत है। जहां दूसरों के लिए जो असंभव है हमारे लिए संभव लगता है। क्रिश्चियन कम्युनिस्ट को सोचना चाहिए कि उनके पूर्वज विलोप हो गए हैं, लेकिन हिंदुओं ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी हैं। हमारा ग्रंथ है जिसमें हिंदुत्व को लेकर सब कुछ है। हिंदू और तभी तक सारी कौम सुरक्षित है। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। निश्चलानंद महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना गलत नहीं है। दूसरों के लिए जो असंभव है हमारे लिए संभव लगता है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में जिक्र करते हुए कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिस्ट की सोचना चाहिए कि उनके पूर्वज विलोप हो गए हैं, लेकिन हिंदुओं की जड़ें अपनी जगह और अपनी जड़ें जुड़ी हुई हैं। हमारा ग्रंथ है जिसमें हिंदुत्व को लेकर सब कुछ नहीं है। हिंदू और तभी तक सारी कौम सुरक्षित है, तब जब तक हिंदू अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उन्होंने दया का पात्र बताया है। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवक बनते बनते सर्व संघचालक बन जाते हैं। मोहन भागवत में हिंदू का चिन्ह ना ढूंढें, ये आलोचना के लिए नहीं पात्र है। औरों के लिए जो असंभव होता है वह जिसे संभव दिखता है वही इतिहास की संरचना करता है। हमारा कहना है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे, और जो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट या मुसलमान हैं उनको विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वज तो च्युत हो गए, हम च्युत हो गए। भंडारी उन लोगों की है जो मुसीबत के समय, संकट के समय, विप्लव के समय भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए हिंदू हैं तभी तक कोई कौम सुरक्षित है। अगर हिंदुओं को भगा दोगे, मार दोगे, तो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुसलमान आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। मैंने बहुत पहले कहा था, मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का चिन्ह मत ढूंढो। उन्होंने कहा हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। हमने कहा मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का चिन्ह मत ढूंढो। ऐसा है, मैंने पहले कह दिया, ये सब आलोचना के पात्र नहीं है, दया के पात्र है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा सोनी लाइव इस पर जुड़ी हुई हैं। चलिए उनसे सवाल कर लेते हैं। करिश्मा, जिस तरह से शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से मुखर हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना भारत में गलत नहीं है और हमारे लिए यह सबसे ज्यादा सही हो सकता है, अन्य जो कम्युनिटीज हैं उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है देखा गया कि छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में जो है पुरी शंकराचार्य जी का जो है दौरा था और इस दौरान उन्होंने देखा किस तरीके से जो है हिंदुत्व को लेकर के बयान दिया। लगातार पूरे देश भर में देखा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है विशाल आम सभा करते हुए वो नजर आते हैं, यात्राएं करते हुए नजर आते हैं और उसी विषय पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी प्रेस वार्ता रखी और उसे लेकर के कहा कि हिंदू जब तक हैं तब तक बाकी कौम जो है वो सुरक्षित है। अगर हिंदू नहीं होंगे तो बाकी कौम के लोगों को, क्रिश्चियनों को, कम्युनिस्ट लोगों को मार मारकर देश से बाहर भगा दिया जाएगा। तो उनका साफ कहना है कि जब तक हिंदू देश में मौजूद हैं तब तक जो है बाकी धर्म के लोग सुरक्षित हैं पूरे देश में। और इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी कहा कि सभी को लगता है कि असंभव है, लेकिन अगर हमारे नजरिए से देखा जाए तो ये संभव है, क्योंकि हिंदू जो है अपने मूलतः जड़ों से जुड़े हुए हैं। और बाकी लोगों की, बाकी धर्मों की उन्होंने बात की। उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को खासतौर पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के पूर्वजों को देखा जाए तो वो लोग जो है अब विलोप हो चुके हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात की जाए तो हमारी जड़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जिसे लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखना, कल्पना करना कहीं भी गलत नहीं है। करिश्मा, जिस प्रकार से निश्चलानंद जी ने कहा कि हिंदू जब तक अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं तब तक ही जो अदर
कम्युनिटीज हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज इस देश में रहती हैं, कई तरह के समाज भी रहते हैं, कई तरह के संप्रदाय हैं, वह जब तक ही सुरक्षित हैं जब तक हिंदू अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। क्या यह एक तरह से, जिस तरह से एक हैं सेफ हैं वाला जो हिंदुओं को लेकर एक लहर सी चल रही है, क्या उससे जोड़कर इसे देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन देखा जा सकता है पूरी शंकराचार्य जी ने इस चीज का जो है कतई देखा जा सकता है, उन्होंने नकारा है कि जिस तरीके से कटोगे और बटोगे, जिस तरीके के जो बयान है लगातार पूरे देश भर में काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हिंसात्मक तरीके से या फिर इस तरीके के बयानों का प्रयोग जो है हम नहीं करते हैं, लेकिन जब तक एकजुट हैं तब तक देखा जाएगा कि हम संगठन में हैं। तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि संगठन से जुड़े रहना चाहिए, साथ ही में अपने ग्रंथों पर जो है भरोसा रखना चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और साथ ही में उन्होंने जितने भी अन्य धर्म है उनको लेकर भी कहा कि वो भी जब तक हिंदुओं के आसपास से हिंदू उनसे जुड़े हुए हैं तब तक ही वो सुरक्षित हैं। साथ ही में हिंदुओं की अगर बात की जाए तो उनका जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, और साथ ही में मूलतः अपनी संस्कृति, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का, प्रचार प्रसार करने का, तो उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक जो है मैसेज देने का प्रयास किया कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो ग्रंथ है, जब तक हम उससे जुड़े रहेंगे तब तक हम भी जो है देखा जा सकता है सुरक्षित रहेंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हिंदू लोग केवल पेट और परिवार के बारे में सोचेंगे तब तक वो जो है उनकी दुर्दशा होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज का मैसेज दिया है कि हिंदुओं को भी अब जो है अपनी संस्कृति से, अपने संगठनों से, साथ ही में अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए और अपने धर्म को लेकर के जो है आगे बढ़ना चाहिए। उनका साफ कहना है कि अगर पेट और केवल परिवार के लिए ही हिंदू जब तक सोचता रहेगा तब तक हिंदुओं की दुर्दशा भारत देश में होती रहेगी। करिश्मा, मोहन भागवत को हिंदुत्व से जोड़ने या हिंदुत्व को लेकर उनसे जुड़ाव करने के लिए जिस तरह से कटाक्ष निश्चलानंद जी की ओर से किया गया है, ये इसके मायने क्या हैं? आखिर उन्होंने ऐसा कटाक्ष क्यों किया? देखिए, सबसे पहले इस बात को इस तरीके से समझना होगा क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अभी अपने बयानों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से एक बयान जो है वो जारी किया था, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कई ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। तो इसी बयान पर देखा जा सकता है कि पूरी शंकराचार्य जो है निश्चलानंद जी का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो हिंदुओं का चिन्ह है वो मोहन भागवत में नहीं ढूंढना चाहिए और वो आलोचना के नहीं दया के पात्र है। उन्होंने कहा कि किसी भी ग्रंथ से जो है आरएसएस नहीं जुड़ा है, आरएसएस का कोई ग्रंथ नहीं है, इसकी वजह से आरएसएस जो है पिछड़ता चला जा रहा है। और उसके साथ उन्होंने मोहन भागवत पर जो है जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 12 महीने जो है उन्हें बोलने का काम दिया गया है, तो वो केवल बोलने का काम करते हैं। इस और बोलने के काम को लेकर के वो कुछ भी बोलते चले जाते हैं और बाद में लज्जित महसूस करते हैं, और जब उन्हें लज्जित महसूस होता है उसके बाद लोगों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे बयानों की जो है आलोचना आप लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर ये जो है देखा जा सकता है तंज कसा है मोहन भागवत पर कि वो आलोचना के पात्र नहीं है, वो दया के पात्र है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि स्वयं सेवक बनते बनते जो है संचालक, सर्व संचालक बनते हुए मोहन भागवत नजर आते हैं। क्योंकि हाल ही में आपको बता दें कि आज से जो है मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। 6 दिवसीय जो दौरा है मोहन भागवत का रहने वाला है। विभिन्न कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही में सुबह और शाम की शाखा में भी वो जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसी दौरे को लेकर के उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, और पहले भी कई बार उनसे मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है, लेकिन उन पर उन्हें दया आती है। उनका कहना है कि कोई भी ग्रंथ से जो है आरएसएस जुड़ा नहीं है और उसी वजह से देखा जा रहा है कि आरएसएस को वो कहीं भी मूल्यता नहीं मानते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस में या फिर मोहन भागवत में हिंदुओं का चिन्ह ढूंढना जो है भारत देश के लोगों को बंद कर देना चाहिए। जी करिश्मा, इसी के साथ ही धर्मांतरण और हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर जिस तरह से चिंता निश्चलानंद जी की ओर से व्यक्त की गई है, इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर कभी भी बड़ी समस्याओं की जो बात आती है तो उसमें धर्मांतरण जो है सबसे पहला मुद्दा जो है वो सामने निकल कर आता है। और सबसे ज्यादा धर्मांतरण अगर क्रिश्चियनिटी को लेकर के होता है तो वो बस्तर संभाग में होता हुआ नजर आता है। सुदूर अंचलों में ग्रामीण लोगों को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने का जो सिलसिला चल रहा है वो लगातार चलता हुआ नजर आता है। और कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हाल ही में नजर आते हैं जिसमें देखा जाता है कि जो पीडीएस चावल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो चावल मिलता है, उस चावल को क्रिश्चियन
कम्युनिटी के लोग जिन जिन लोगों को मिलता है वो इकट्ठा करते हैं, उसे बेचते हैं और जो पैसा मिलता है उससे जो है अपने धर्म का प्रचार करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं धर्मांतरण में भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जा सकता है कि क्रिश्चियन लोगों के अपने मद्देनजर रखते हुए अपने धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं नए नए तरीके से प्रचार करते हुए नजर आते हैं और जो ग्रामीण सुदूर अंचलों में रहने वाले लोग हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं और क्रिश्चियनिटी को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म के लोगों को बिल्कुल करिश्मा, कहीं ना कहीं निश्चलानंद जी की ओर से हिंदुओं के जो सभ्यतागत विषय हैं उनको उजागर किया गया है, साथ ही साथ ध्यान भी आकर्षित करने का प्रयास हिंदुओं का, खासकर हिंदुओं का इन विषयों पर किया गया है। बहुत शुक्रिया करिश्मा, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए।